मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये मंच दिखाएं। इस मंच के पास दो नए नवेले पार्षद खड़े हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली बार इस सिकंदराराव के नगर परिषद में ओवैसी साहब की पार्टी, हालांकि उनके ऊपर ये लगता है कि वो मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन उनके जीते हुए कैंडिडेट मुशीर साहब के साथ ये काम करेंगे। दो नए पार्षद हालांकि पहली बार जीत के आए हैं, इससे पहले यहाँ कांग्रेस के हुआ करते थे चेयरमैन। मैं इनसे जानना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है अमर साहब और साथ में राजनामे, ये दोनों नए नवेले पार्षद हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार आप लोग के लिए पहली बार जीत के आ रहे हैं, अनुभव भी पहला है, लेकिन ओवैसी जैसे पार्टी के जो नेता हैं मुशीर साहब, उनके पार्टी के अंडर में अब आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चेयरमैन की हैसियत होती है। कैसा रहेगा, क्या सोच रहे हैं? चेयरमैन की हैसियत से तो हम काम करेंगे ही, उसके साथ साथ हमारा जो अनुभव है, जो जनता को चाहिए आज के टाइम पे, पेंशन है, राशन कार्ड है, सड़कें हैं, नाली सफाई है, ये हम अपने आप में जब इतना वजूद लेके जीत के आए हैं तो ये बोर्ड में हम खुद रख सकते हैं। इसमें चेयरमैन का भी सहयोग रहेगा, साथ साथ हमारा भी रहेगा। इसमें कोई ऐसा दबाव नहीं रहेगा चेयरमैन का हम पर या हमारा ऊपर चेयरमैन का कि हम जनता की बातों को ना सुने और दरकिनार करें। आपसे सवाल ये है कि चेयरमैन साहब भी पहली बार जीत के आए हैं और हालांकि वो सभासद पहले रह चुके हैं और आप लोग एकदम नए जीत के आए हैं। पार्टी गाइडलाइंस तो मिला होगा कि ये जो चेहरा है वो ओवैसी साहब के पार्टी से हैं और बीजेपी से आप लोग हैं, तो कुछ तो गाइडलाइंस मिला होगा कैसे काम करने को बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था मेरे को। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के हिसाब से ही मैंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है सबका साथ सबका विकास लेने की, उसी के हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा था और जिले में सबसे युवा सभासद मैं बना हूँ। बात रही काम करने की, तो ओवैसी की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा काम है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों के हिसाब से काम करेंगे। यदि काम नहीं होगा तो उसका विरोध भी करेंगे। हम 5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुमत चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर गलत काम होता है उसका विरोध भी करेंगे, जो सही काम होगा उसका समर्थन भी करेंगे। पार्टी चाहे कोई भी हो, चेयरमैन साहब हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अगर गलत काम होगा तो हम चूकेंगे नहीं कहने से। असदुद्दीन ओवैसी सदन में नहीं चूकते हैं आपके नेता नरेंद्र मोदी के, अगर कोई बात आती है बोलने से वो अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और साथ में ये भी मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरीके से आपके क्षेत्र में जैसे आप 4-5 पार्षद हैं बीजेपी से, लेकिन चेयरमैन एक तरह से एक एरिया का जनता का ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो क्या लगता है कि इस चेयरमैन के साथ जो ओवैसी साहब की पार्टी है, आप लोग भी वैसे ही कोऑपरेट करेंगे जैसे ओवैसी साहब करते हैं? जितनी योजनाएं भारत सरकार की, बीजेपी की जो चल रही हैं या प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। उसमें अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप करते हैं उसका हम खुला विरोध करेंगे। तो ये आपने कैसे मान लिया हस्तक्षेप करेंगे? अगर वो जनता के बीच में नहीं पहुँचाएंगे योजनाएं तो उसमें विरोध करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बताई हैं उन सबको लाभ मिले, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर कहीं चूक होती है, नहीं मिलता है, तो उसका हम खुल के विरोध करेंगे। देखिए, आप लोग की निजी मुलाकात भी रही होगी, नेताजी से आप मिले भी होंगे अपने चेयरमैन से, तो क्या लगता है वो किस तरह के आदमी हैं? क्या आप लोग के सहयोगी हैं? नहीं, व्यक्तित्व तो ठीक है उनका, लेकिन जैसा पार्टी का हिसाब किताब, अगर वो अपनी पार्टी के हिसाब से चलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसी अगर हरकतें करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या हरकतें करते हैं? जैसे वो बयानबाजी करते हैं उल्टी सीधी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, अगर उनकी पार्टी के हिसाब से वो चलते हैं तो हम भी कहीं चूकेंगे नहीं। अच्छा, ओवैसी साहब का ऐसा कोई बयान बता दीजिए जो आपको लगा हो कि हाँ वो बयानबाजी गलत कर। देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले वो जो थोड़ी बयानबाजी करते हैं, जैसा वो करते हैं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो क्या होगा, भाई करते हैं नहीं, असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भी कई ऐसे बयान हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर भी उन्होंने बयान बता दीजिए, क्योंकि आप नेता हैं, प्रतिनिधि है, हवा में बात आप नहीं कर सकते हैं कि वो बयान करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी के, आप YouTube पे भी देखना, उनका बयान है ये, उनके भी बयान, एक बयान आप बता दीजिए। उनके बयान जो मैं बता रहा हूँ ना, उनके भी बयान है, ये जो मैंने बताया था ये उनका भी बयान है, आप देख लेना कहीं पर। क्या बयान? और मैंने बताया ना, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, है उनका। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप YouTube करना, देखो फिर आप दर्शक देख के बताएंगे आपको कमेंट में। आप ये बता देना कि असदुद्दीन ओवैसी ने, क्योंकि देखिए अभी कर्नाटका चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था केरला स्टोरी सबको देखना चाहिए इस फिल्म के बारे में, ठीक है। एक तरह से एक प्रधानमंत्री की भाषा ये शोभा नहीं देती, लेकिन चुनावी टाइम में ये लोग कह जाते हैं। लेकिन आप अगर असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात को आप बोल रहे हैं तो आप अपनी कोई एक बात बताइए। मैं बता रहा हूँ, उनकी जैसी धमकियां भरे भाषण रहते हैं कि कभी मोदी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये जितने भी होते हैं
उनके भाषणबाजी, अगर इस तरीके से उस पार्टी की गाइडलाइन से अगर चेयरमैन साहब काम करते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। चलिए, आपके जानकारी के लिए बता दें, मोदी जी एक बार खुद पहाड़ों पे गए थे और जो वो वीडियो वायरल हुई थी उसी संदर्भ में भी उन्होंने कहा था कि सही जानकारी रख के बात करना चाहिए। अगर ओवैसी साहब ने अगर ये भाषण ना दिया हो तो आप मुझे बताओ। नहीं, ओवैसी साहब ने ये कहा था, ये बाबा हैं, अगर चुनाव हारे तो पहाड़ों में चले जाएंगे ना, ये गलत आप कह रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, जब उन्होंने ये बोला था कि जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा, ये साफ देख तुम्हें लेना। कौन का मतलब क्या है? अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल सकते हैं, मैं नहीं हूं, मैं क्रॉस सवाल कर रहा हूं। अगर उन्होंने कहा है तो आपकी पार्टी उनको घेरा क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात सवाल है कि अब आपके क्षेत्र में आ जाते हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत से सरकार आपकी रही है 2017 से लगातार, और जो विकास ऐसा क्या रह गया है जो आप लोग करेंगे अपने वार्ड में? विकास कुछ नहीं है हमारी, तो देखो हमारी योजना है जन कल्याणकारी, वो योजना को हम जनता तक पहुंचाएंगे। विकास तो वैसे चल ही रहा है, बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा विकास देखने को आपको मिल रहा होगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जनता को। अच्छा, तो आप लोग जो आपके नए चेयरमैन हैं, इनको आप लोग साथ में कोऑपरेट करके चलेंगे? हाँ, बिल्कुल कोऑपरेट करके चलेंगे, जितना भी सही काम होगा सब में कोऑपरेट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दो नए पार्षद जो अपने अपने वार्ड से चुन करके आए हैं पहली दफ़ा। इनका ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि है, लेकिन उनकी पार्टी के अगर कोई चेयरमैन मुशीर साहब बने हैं, लेकिन वो व्यक्ति के तौर पे वो सही आदमी है। हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे क्योंकि केंद्र में और स्टेट में हमारी सरकार है और सहयोग के साथ अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।